हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया था, मैंने 2 मिनट की क्लिप कट करी थी क्योंकि मैं आपको कुछ समझा रहा था और माइक अचानक से बंद हो गया था और मैंने चेक नहीं किया। तो मैं आपको वो 2 टर्म्स बता देता हूँ। वो मैं आपको बता रहा था बाइनोमियल और मोनोमियल के बारे में। तो मैं जो है इनकी डेफिनेशन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, जैसे कि एनी एक्सप्रेशन हैविंग ओनली सिंगल टर्म। तो उसमें 2.2 में क्वेश्चन भी था कि हमें डिग्री ऑफ कितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है। मोनोमियल में 100 डिग्री, तो इसको मैं सीधे x की पावर 100 लिख सकता हूँ। ऐसे बाइनोमियल में बता रहा था कि एनी एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, जिनके पास 2 टर्म्स हो। तो इसमें हमें डिग्री 35 वाला बाइनोमियल लिखना था, तो मैं इसको x की पावर 35 प्लस x लिख सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में हम जो है फैक्टर मेथड सीखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं स्क्वायर और क्यूब की जो आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फैक्टर मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 सॉरी। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमें फैक्टर थ्योरम पढ़नी है सबसे पहले। तो फैक्टर थ्योरम मैं आपको बता दूं क्या है। फैक्टर थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, इफ px जो है वो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल, और इसमें जो डिग्री है कॉमा डिग्री जो है वेरिएबल की वो कितनी है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा है। और हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि a कोई एक रियल नंबर है, a इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x माइनस a जो है वो फैक्टर ऑफ px हो सकता है। x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ px हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है, तो वो हम कंडीशन हमें पढ़नी है। तो पहली कंडीशन जो है वो ये है कि पी ए जो है वो 0 होना चाहिए, पी ए इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस ए में अगर मैं a पुट करूं तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। मैं पुट करके देखूंगा तो 0 ही आ रही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, और दूसरी कंडीशन ये है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन एक ही है, बस आगे पीछे लिख दिया उसने। एक बार फैक्टर पहले लिख दिया, एक बार पी ए पहले लिख दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये फैक्टर थ्योरम है, इसके थ्रू हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप ये थ्योरम बुक से लिख लीजिएगा या यहीं से लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो मैं x प्लस 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ। और पहला एक्सप्रेशन है, मैं इसमें से 2 एक्सप्रेशन कर दूंगा, फर्स्ट और फोर्थ वाला, या फिर मैं सेकंड और फोर्थ कर देता हूँ क्योंकि इसमें x की पावर 4 तक जा रहा है, और बाकी 2 आप खुद से कीजिएगा। तो मैं सेकंड वाला एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमने अभी फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि x प्लस a जो होगा वो फैक्टर हो सकता है px पॉलिनोमियल का। उसके लिए लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये आपको सारे पॉलिनोमियल में x ये ऐसे ही लिखना है। तो x की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि pa की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अब हम pa हर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वेशन पूरी 0 आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये इक्वेशन पूरी 0 आ गई, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अगर नहीं आई तो इसका मतलब
मतलब नहीं है। तो हम रख के देखते हैं, सारे में आपको ऐसे ही करना है क्योंकि उसने x+1 कॉमन दे दिया है। नेक्स्ट वाले में है कि वो gx अलग से डिफाइन कर रहा है, तो मैं इसमें रख के देखता हूँ। x की वैल्यू -1 रखूँगा तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो हो गया, आपको पता है किसी भी नेगेटिव टर्म की पावर अगर इवन नंबर हो ऊपर से 2, 4, 6, 8 तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये है 1। और अगर नहीं पता तो अब इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी नेगेटिव नंबर की वैल्यू अगर ऑड पावर में हो 3, 5, 7 तो माइनस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -1 और फिर ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और फिर ये -1 और फिर ये +1। यानी कि कितने बार आ रहा है ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इसका आंसर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये x = -x+1 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता हमारा एक्सप्रेशन तो ये इसका फैक्टर हो जाता। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ एडिशन करके दे देता हूँ। अगर मैं इसमें से ये x की पावर 4 हटा दूँ तो ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले -1 की पावर 4 को हटा दूँगा और ये 1 भी हटा दूँगा। आई होप आपने पहला वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे अब जो मेरी वैल्यू आ रही है आप देखिए अब क्या मेरी वैल्यू आएगी। तो -1 +1 -1 +1 यानी कि 0 आ गई। यानी कि ये जो x+1 है ये इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो ज़रूर है। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में था तब नहीं था एक्सप्रेशन, लेकिन जब हमने x की पावर 4 हटाया तो ये पूरा 0 हो गया। तो अब ये ज़रूर x+1 इसका फैक्टर है। तो ऐसे ही अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और थर्ड वाला आप खुद से कीजिएगा। मैंने बता दिए, 2 बता दिए और तीसरा एक और बता रहा हूँ, एक आप खुद से कीजिएगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। फोर्थ वाला करता हूँ। तो फोर्थ वाला क्या है, x³ -x² -2 + √2 × x + √2। अब इसमें भी हमें -1 ही रखना है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोला कि x+1 देखना है फैक्टर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 × -1 और +√2 करके देखता हूँ। तो -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 और बाहर से माइनस है तो ये -1 ही रहेगा पूरा ओवरऑल। फिर ये हो गया -2, फिर ये हो गया सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आगे माइनस है और ये अंदर पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं तो इसको बाहर माइनस में अपने आप रहने देते हैं। 2 × -1 हो गया -2 और √2 × -1 हो गया माइनस का √2 और प्लस का √2। तो अब ये हमारा जो आ जाएगा ये हो जाएगा -1 -2 और ये माइनस को हम खोल देते हैं ब्रैकेट तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और उसके बाद ये 2 + √2 ही था ना, हाँ 2 + √2 ही था। उसके बाद ये माइनस का √2 और माइनस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस का √2 और प्लस का √2 यहाँ पे बाहर से और है, ये भी प्लस का √2 है ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर √2 आ गया। यानी कि ये भी इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे वैल्यू ओवरऑल मिला के 0 नहीं आ रही। लेकिन अगर यहाँ पे 2 - √2 होता तो ज़रूरी है सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये 2 + √2 था, ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया गलती से नेक्स्ट स्टेप में। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो नहीं सही है क्योंकि हमने यहाँ पे -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ये फैक्टर इसका नहीं है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा px gx अलग से दिया है। आपको यही करना है कि gx को 0 रख देना है। तो अगर x+1 gx है तो x+1 = 0, अगर gx x+2 है तो x+2 = 0। तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, वहाँ से निकालनी है और उस वैल्यू को px में पुट करके देख लेना है। अगर px भी ओवरऑल 0 बन जा रहा है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टर ये gx है, वरना नहीं है। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये कर लेते हैं, इसका एक पार्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि, तो डायरेक्टली मैं थर्ड पे आ रहा हूँ। अगर आपको px gx वाले सवाल नहीं आएंगे आप बताना, मैं इसको भी बता दूंगा।
कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हमें जी एक्स की वैल्यू 2 रखनी है, एक्स की वैल्यू वहाँ से निकालनी है और एक्स की वैल्यू फिर हमें पी एक्स में पुट कर देनी है और फिर चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पी एक्स भी पूरा 0 बन जा रहा है तो पी एक्स इज़ अ जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और अगर पी एक्स पूरा 0 नहीं बन रहा है इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का पॉलिनोमियल नहीं है। फिलहाल हम थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाले में वो कह रहा है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्टली यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें पहला वाला पार्ट आप खुद कर लेना, मैं आपको दूसरा और थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। तो सेकेंड पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, और तीसरा वाला पार्ट जो है वो ये है कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में रूट आ रहा है इसलिए मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, ये अलग है, और यहाँ पे भी हम पी एक्स को 0 कर देंगे। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, के अलावा बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ लेके चले जाऊँगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड चेंज होने पर साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। जहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, सबसे पहले वाले नंबर के आगे वो प्लस का साइन है। बाई डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं, जिसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है उसके आगे 1 कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस का 2 माइनस का √2, ठीक है। अब जो है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √x प्लस 1। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ और इसको 0 के इक्वल तो इक्वेट करना है ही। तो k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, आप रूट देख के या फिर कोई भी चीज़ देख के घबराना मत। नॉर्मल जैसे नंबर पे फंक्शन लगते हैं वैसे ही रूट पे भी लगते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रूट के मतलब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अगर नॉन रूट वाले से करेंगे तो बाहर से बस वो नंबर आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो k इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू के कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आएगा। कोई अगर √2 √3 कोई नंबर है उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को, y को, z को, 2 को, 3 को, 4 को, नंबर वही आता है 2 3 4 x y z, ठीक है। तो k प्लस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो जो k की वैल्यू हो गई वो क्या आ गई, माइनस का 1 माइनस √2, ये हमारी k की वैल्यू हो गई। अब क्योंकि ये रूट है और ये नॉन रूट है तो इसको हम प्लस माइनस कर नहीं सकते, ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जैसा कि हमने पहला चैप्टर रेशनल नंबर में पढ़ा था। इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और आएगी भी नहीं, क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं होती है, ये रेशनल नंबर है। तो k की वैल्यू हम सिंपली -1 माइनस √2 लिख देंगे। अब हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चौथा है फैक्टराइज वाला। तो फैक्टराइज वाला एक आपको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दिखा देता हूँ 4th वाले में से, और 5th वाले में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको करने वाले हैं। तो इसके बाद हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे और लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक बार मैं टाइम भी देख लेता हूँ, टाइम कितने मिनट की वीडियो हो गई। ठीक है, अभी 15 मिनट्स की हुई है। कैमरा सही है ना, कैमरा भी सही है, हाँ। तो अब मैं फैक्टराइज करता हूँ, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हमारी 10 मिनट लंबी भी बन गई 40 मिनट की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, आइडेंटिटी पढ़नी है बस और कुछ नहीं। तो पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में मैं जो है मैं सबसे अच्छा वाला फैक्टराइज ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। माइनस वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला ही है इसमें जो माइनस का है। तो ये क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 7। एक माइनस का बता देता हूँ, एक प्लस का बता देता हूँ, ठीक है।
तो -12x² माइनस 7x प्लस 1 है हमारे पास, जो है पहला फैक्टराइजेशन है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी हमें किसी के फैक्टर करने होते हैं, वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। तो अब हम जब इसमें इक्वल टू 0 करेंगे तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इसको हम 2-3 तरीके से करते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो गया, और एक और कोई फॉर्मूला होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जब आएगा आगे तो मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला भी। तो हम, हाँ, जिसमें हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक मेथड होता है, याद आ गया, वो भी हम ट्राई करेंगे। पहले हम सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब मिडिल टर्म ये है -7, हमें ये स्प्लिट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे स्प्लिट होगा। तो -7x, ठीक है। तो मिडिल टर्म हमें ऐसे स्प्लिट करनी है कि इसको स्प्लिट करने के बाद जो दो टर्म्स आए उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो a इंटू सी के बराबर हो। तो इसको मैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख देता हूँ। a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 1। तो मुझे b को इस तरह स्प्लिट करना है कि वो जो दो नंबर्स निकले वो ac के बराबर हो। ac है 12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 12 होता है। इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये हो गया 3 2 और 2। तो मैं अगर देखूं तो -7 को मैं -3 इंटू -4 कर सकता हूँ। -3 इंटू -4 करूँगा तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12 आ रहा है ना। और -3 -4 को ऐड करने से -7 भी आ रहा है। तो मैं यही दो टर्म्स लूँगा, -3 और -4। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने खाली 7x को स्प्लिट किया है, कुछ भी और नहीं किया, आप देख सकते हैं। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 4 जा 12, 4 होता है, और एक x बाहर आ गया तो एक ही x बचेगा, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 3x बाहर ले लिया। जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे 1 है। 3x इंटू 1 करेंगे तो भी 3x ही आएगा। तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का 1 कॉमन लेते ही मेरा ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है, अब आप देख रहे हो, एक सेकेंड, इसमें इक्वल टू 0 हटा देते हैं क्योंकि ये फैक्टर ही पूछ रहे हैं ना। फैक्टर तो हम डायरेक्टली उस नंबर के हिसाब से निकाल सकते हैं, मतलब जो भी हमारा दो आएंगे x के एक्सप्रेशन वही फैक्टर हो जाएंगे। सिर्फ फैक्टर पूछा, अगर वैल्यू पूछी होती तो हम वैल्यू भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये एक और कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 1। ये जो हो गए, ये दोनों के दोनों जो हो गए ये gx हो गए इस एक्सप्रेशन के, यानी कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो पहले मुझे इसको 0 के इक्वल में पुट करना पड़ेगा, फिर इसको 0 के इक्वल में पुट करना पड़ेगा। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 4x कितना हो जाएगा 1, x कितना हो जाएगा 1/4, और इसके थ्रू कितना हो जाएगा 1/3। ये दोनों मेरे जो निकल गए वो निकल गए, आंसर निकल गया, मतलब फैक्टर निकल गए इसके, x जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक और कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह ये क्वेश्चन करने हैं। सेकंड वाला कर देता हूँ। सेकंड वाला है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो मैं दोबारा अगेन a हमारा हो गया 2, c हमारा हो गया 3 और b हो गया 7। यानी कि मुझे दोबारा 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो दो नंबर्स निकले वो 2 और 3, यानी कि 2 इंटू 3 6 के मल्टीपल निकले। तो इसके तो दो ही फैक्टर हैं 2 और 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही है नहीं, 2 3 जा 6 प्लस 7x। ठीक है, तो इसमें 2 3 तो फैक्टर निकले ही निकले, साथ में 1 भी फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो कहीं जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, हम बाई डिफ़ॉल्ट 1 पढ़ते ही है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² प्लस 6x प्लस 1x लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 6 प्लस 1 7 हो गया, और 6 इंटू 1 6 ही होता है, प्लस 3 जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है। अब मैं यहाँ पे
1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि 1 इंटू एक्स भी x ही होगा। तो मैं ये x यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2x कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। अब ये इन दोनों में से मैं x प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 1। तो यही दोनों हमारे फैक्टर हो गए, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2 आ गई, और दूसरी -3 आ गई, क्योंकि हम इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको 5th और लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। फिफ्थ का पहला पार्ट, अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गए। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसमें भी मैं आपको 2 ही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, बाकी 2 आप खुद से करना। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है, यानी कि हमें नहीं पता कि इसका क्या फैक्टर है, क्या जीरोज है, कुछ दिया भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है, यहाँ पे वो भी नहीं हो सकती क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हम एक्स में अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे, जिस भी वैल्यू से ये 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन, वो जो है वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में x इक्वल टू 1 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, रखता हूँ, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो ये कितना आ गया, 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 1 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। तो x इक्वल टू 1 को मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ये इसका एक फैक्टर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ वाले मैंने जो x की वैल्यू जैसे निकाली ये मिटा देता हूँ बस, क्योंकि उधर हमारा एक्सप्रेशन चल ही रहा है। यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहला वाला पॉलिनोमियल मैच करूँगा सिर्फ, क्योंकि मुझे पहले से एंड की तरफ जाना है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, x में मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि x में अगर मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, x की पावर 3 है ना। तो यहाँ पे मुझे अगर x को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होता है, इतना याद रखना आपको कि आप जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हो, उसके बाद आपको साइन चेंज कर देने हैं नीचे वाले टर्म्स के। ठीक है, और फिर रिमाइंडर निकालना है। ये एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, इसको माइनस का कर देता हूँ, इसको प्लस का कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो गया, और माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब मैं नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे नीचे उतार दूंगा। तो अब मेरे को x में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मैं x में माइनस का x मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। x इंटू माइनस एक्स अगर मैं करूँ तो इन दोनों की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, माइनस का साइन में बाहर ले लेता हूँ और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे माइनस के x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, इसको प्लस का कर दूंगा, इसको माइनस का कर दूंगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हाँ ये साइन चेंज करूँगा ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये माइनस 2x प्लस 2 बन जाए। तो मैं यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे साइन अपोजिट चाहिए, तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया माइनस का 2x और माइनस का 2। तो अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा,
प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इसके साइन चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसका मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा इसका जो कोसेंट आया वो कितना आया, x² माइनस x प्लस 2। अब आप जानते होंगे कि हम जो है इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको कोसेंट इनटू ये जो ऊपर हमारा ये कोसेंट आया ऊपर और ये हमारा डिवाइजर था, कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी डिविडेंड को, है ना। तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। तो कोसेंट कितना है, कोसेंट है x² माइनस x माइनस 2 इंटू डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है x माइनस 1 और रिमाइंडर कितना है 0। प्लस 0 करो ना करो एक ही बात है ना। तो इसका मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ये निकल रहा है। अब इसमें से x माइनस 1 हमारे पास ऑलरेडी था पहले ही, अब आ गई हमारी नेक्स्ट टर्म x² माइनस x माइनस 2। तो इसको मैं अब मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, x² माइनस x माइनस 2 को, ताकि मेरे 3 फैक्टर्स निकल जाएं, यानी कि 3 टर्म्स में मैं इसको लिख सकूं। तो आई होप आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख भी लिया होगा। अगर नहीं सीखा तो एक और क्वेश्चन में हम करेंगे ट्राई इसे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको समझना आया आप मुझे कमेंट में फीडबैक डाल देना। और ये बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। फिलहाल मैं इसमें अब आगे कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, वो करके दिखा देता हूँ ताकि पूरा आंसर आ जाए। उसके बाद हम सीधे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। ये रहने देता हूँ जो हमारा आंसर आया है। तो हमारी टर्म जो निकल के आई वो क्या थी, वो थी x² माइनस x माइनस 2। इसको यहाँ से ये रब नहीं हुआ पूरा, x² माइनस x माइनस 2 और इंटू x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 तो हमारा पहले ही निकल गया था, इसको साइड कर देते हैं। अब इस टर्म की हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो हमारा जो a है, a क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, a 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है। तो a इंटू सी करूँगा तो कितना आएगा, -2 इंटू 1 -2 आएगा और b कितना है, -1 है। अब मुझे -1 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरा -2 आ जाए, है ना। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें इसको लिख सकता हूँ x² माइनस 2x प्लस x लिख सकता हूँ, है ना। 2 1 जा 2 ही होता है और माइनस का 2। अब मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 2 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 2। तो यहाँ पे अब x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1 बच गया। ये दोनों हमारे अगले 2 फैक्टर हो गए। एक हमारा फैक्टर ऑलरेडी x माइनस 1 था, अगले 2 फैक्टर के आगे x प्लस 1 और x माइनस 1। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि इसका जो ओवरऑल आंसर आया फैक्टर करने के बाद वो क्या होगा, x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1। जितने क्यूबिक पॉलिनोमियल है उन सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगले जितने भी क्वेश्चन है आपको बस ऐसे ही करना है कि हिट एंड टाइल मेथड लगाना है, x की वैल्यू रखनी है, जो भी वैल्यू x की रखने पे 0 आ जाएगा वो उसका पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो अगर 1 है तो x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। साइन चेंज करना मत भूलना, ये याद रखना कि साइन चेंज करना है, वरना आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और उसके बाद जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से निकाल लेंगे तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे और ये 3 एक्सप्रेशन हमारे ऐसे आ जाएंगे सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। दोस्तों आधा घंटा हो गया है, तो फिर मैं अब इसको कल ही कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स हैं, कोई ज़्यादा टफ मैथ ये है नहीं, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका ये चीज़ें कवर करूँगा जो भी आपको नहीं समझ में आई। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, चलो आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ और एक्सरसाइज कल बताऊँगा, या ठीक है आइडेंटिटीज़ भी कल ही बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, मैं उस हिसाब से अपनी अगली वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट करते जाऊँगा। थैंक यू।